फंस जाएं बारिश में या ख़राब मौसम में, तो प्लीज़ मेक श्योर ऐसी जगह रुक जाएं। टेस्ट इसका कुछ मीठा है और स्ट्रॉबेरी का मिनी ऑर्चर्ड फॉर्म बोल सकते हो। मैं फ़िलहाल मंदिर प्रेमिसेस में हूँ। पीछे ये मंदिर है, वो जो चोटी है वहाँ पर भोले बाबा की एक बड़ी सी स्टैचू है। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब में सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं जस्ट थोड़ी देर पहले सो के उठा। रात भर बारिश हुई और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा था, तो सहारा बना ये तिरपाल लगे हुए छोटे छोटे हट जहाँ पर मैं रुका था। वहाँ पर खाने पीने का बंदोबस्त भी था। तो ऐसे कभी आप आएँ तो फंस जाएं बारिश में या ख़राब मौसम में, तो प्लीज़ मेक श्योर ऐसी जगह रुक जाएं। आगे ट्रैक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से आपकी तबीयत तो बिगड़ सकती है और थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। खैर चलिए, मैं यहाँ से आगे निकलता हूँ, क्योंकि अभी मुझे 4 किलोमीटर का ट्रैक और करना है। ऊपर जा कर के मंदिर पे फ्रेश होने का बंदोबस्त सब कुछ साधन है वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं फ्रेश होऊंगा एंड देन दर्शन करूँगा। यहाँ पे बम्बल लगा हुआ है, आप इसको जंगली स्ट्रॉबेरी बोल सकते हैं। बम्बल बम्बल बोलते हैं हम। अच्छा, जंगली स्ट्रॉबेरी बोल सकते हैं, आप इसको खाओ। ये हाँ, ऐसे भी जंगलों में होती है। बिल्कुल। ये जैसे यहाँ पे टेम्परेचर लो है ना, हाँ अब नीचे जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई है, हाँ। लो डाउन, वहाँ पे ये खत्म हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ बचे हुए अभी। तो अभी हम लगभग 11,000 फीट के ऊंचाई पर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर ये अभी हो रहा है, अभी है यहाँ पे। टेस्ट इसका कुछ मीठा है और स्ट्रॉबेरी का मिनी ऑर्चर्ड फॉर्म बोल सकते हो। ऐसे यहाँ जंगलों में हो रखा हुआ है, छोटे छोटे से। पहाड़ों में मैं जब चढ़ाई कर रहा था तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सामने बस ये घने जंगल, खूबसूरत नज़ारे और सुकून भरा एहसास था। ना ही मोबाइल में नेटवर्क और ना ही इंटरनेट था। भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से पूरा कट ऑफ हो चुका था मैं। ये सिचुएशन खुद में इतना पॉजिटिविटी का एहसास करा रही थी कि ये थका देने वाली चढ़ाई भी बेहद आसान लग रही थी और महादेव के दर्शन करने का एक्साइटमेंट तो और भी साहस दे रहा था। फिलहाल मैं ऑलमोस्ट पीक पर पहुंच गया हूँ। धूप काफ़ी तेज़ हो गई अचानक से। यहाँ तक पहुँचने का जो एक्सपीरियंस था वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि हमने स्टार्ट कर था नौराधार से एंड वहाँ से ये स्ट्रेच जो ट्रेल है पूरा वो 17 किलोमीटर लंबा है। और पहाड़ों में ट्रैक करना इतना आसान नहीं है। अगर आपको अपने देवता, अपने भगवान का दर्शन पाना है तो आपको थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा। बाकी जिस पॉइंट पे मैं बैठा हूँ वो 11,500 फीट के अराउंड इसकी हाइट है एंड यहाँ से ऑलमोस्ट सारे जो भी रेंजेस है सामने सब के सब दिख रहे हैं, पर अभी थोड़ा धुंध है, इस वजह से उतनी क्लैरिटी भी नहीं है। अदरवाइज इस तरफ शिमला दिखता है, सामने सराहान दिखता है जहाँ पर श्रीगुल महाराज जी के भाई विजट महाराज जी का वास है, और वहाँ से भी सराहान से भी लोग ट्रैक करने आते हैं। वहाँ से जो ट्रैक स्टार्ट होता है वो बाय रोड एक सर्टेन पॉइंट तक आते हैं लोग, देन वहाँ से 7 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है श्रीगुल महाराज जी के दर्शन के लिए। और ये सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा, ये मंदिर ही है जिसका जहाँ पर हम दर्शन करने आए हैं। बाकी इस मंदिर के पीछे वाले जो रेंजेस दिख रहे हैं वो उत्तराखंड है, और
वो जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं वो चकराता है। अभी धुंध है, इस वजह से यहाँ से ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से सारे हिमालयन रेंजेस दिखते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ और कौन सा था, किन्नर कैलाश, ये सारे जितने भी सेक्रेड माउंटेन्स हैं सब के सब यहाँ से नज़र आते हैं। एनीवेज कोई इशू नहीं, कभी अगर मौसम क्लियर हुआ तो वो भी देखने का मौका प्राप्त होगा। बट चलिए अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और श्रीगुल महाराज जी के दर्शन करता हूँ। मैं फ़िलहाल मंदिर प्रेमिसेस में हूँ, पीछे ये मंदिर है और फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, हाथ मुंह धो लिया और फ्रेश हो गया हूँ। अभी फ़िलहाल दर्शन करने जा रहा हूँ। अगर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मंदिर दिखने में है कैसा। मंदिर के अंदर अनफॉर्चुनेटली वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, पर मंदिर के प्रेमिसेस भी देखने लायक था। ये अद्भुत मंदिर लगभग 12,000 फीट की हाइट पर बना हुआ है, जो खुद में एक आश्चर्य की बात है। इस मंदिर में दुनिया को बनाने वाले देवों के देव महादेव का वास है, जिसका एहसास आपको यहाँ पहुँचते ही हो जाएगा। बारह 12,000 फीट पर श्रीगुल महाराज जी के दर्शन करके जस्ट मैं अभी बाहर आया। एक अलग ही फीलिंग है। 17 किलोमीटर आप ट्रैक करके आते हो पहाड़ों पर और देवता के दर्शन हो जाते हैं आपके, तो इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती है। आपको जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक जो एक्सपीरियंस होता है कि लाइफ कॉर्पोरेट जॉब्स डे टू डे रूटीन से भी अलग है। आप ऐसे पहाड़ों में आओ, आइसोलेटेड फील करोगे और ऊपर पीक पर जब आपको देवता और अपने अपने भगवान के दर्शन होते हैं तो मन को अलग ही शांति मिलती है, अलग ही खुशी होती है। जय महादेव, जय श्रीगुल महाराज। दर्शन करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नाश्ता कर लूँ। ट्रैक करने की वजह से थोड़ी थकावट सी हुई है और भूख भी लग रही है, तो लेट्स चार्ज अप अगेन। थोड़ी एनर्जी पा लेता हूँ कुछ खा पी कर, उसके बाद दोबारा नीचे उतरना होगा। 17 किलोमीटर नीचे उतरने में मैं गैस कर रहा हूँ कि मुझे 3.5 से 4 घंटे लगेंगे नीचे उतरने में, नौराधार पहुँचने में, जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क करी है। तो चलिए मैं पहले ब्रेकफास्ट करता हूँ। लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं जा रहा हूँ भोले बाबा के दर्शन करने। वो जो सामने आप सबसे ऊंची चोटी देख रहे होगे, वो जो चोटी है वहाँ पर भोले बाबा की एक बड़ी सी स्टैचू है। तो बस उस स्टैचू के दर्शन करने मैं ये ट्रैक करके उस पीक पर जा रहा हूँ। इधर मैं यहाँ पर बैठ करके थोड़ा आराम कर रहा हूँ। मतलब मैं जिस पॉइंट पर अभी बैठा हूँ वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। आसपास की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, शिमला, चक्राता, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सब में सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। सब कुछ नीचे दिख रहा है और मैं सबसे पीक पर हूँ। ये फीलिंग ही अलग है, ये एक्सपीरियंस ही अलग है। सच बोलूँ तो आपको भी एक बार आना चाहिए और ऐसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए। डिफरेंट फीलिंग, थोड़ा अंदर ही अंदर बदलाव सा फील होता है, चेंज फील होता है जब ऐसे एकदम पीक पर बैठ करके आप सबको नीचे ऐसे देख रहे हो। वहाँ पर शायद छोटे छोटे दूरी पर मुझे घर बने हुए दिख रहा है और बादल तो एकदम मेरे लेवल पे। देखो आप, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग है, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। मैं सच बताऊँ, आई एम बिट स्पीचलेस, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई फीलिंग राइट नाउ। इट इज़ टोटली डिफरेंट फीलिंग। स्पेल बाउंड हो चुका हूँ मैं इन खूबसूरती से। पहाड़ों में चढ़ाई करते समय बड़े चट्टानों के बीच और बादलों के इतने करीब ट्रैक तो मुश्किल था, लेकिन भगवान शिव को लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर देखने का एक्सपीरियंस ये एक तरीके से महादेव से जुड़ने का मौका था।
ये अलग तरीके की फीलिंग थी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। आपको एक बार लाइफ में इस तरीके का ट्रैक तो करना ही चाहिए ताकि आप भी एक बार यह एहसास ले सको। ऊपर मैं दर्शन कर रहा था पीक पर भोले बाबा के, इतनी बड़ी सी स्टैचू थी, बहुत खुशी हो रही थी, बहुत आनंद आ रहा था। बट ऑल ऑफ सडन अचानक से बादल आ गए और बारिश काफ़ी तेज़ से स्टार्ट हो गया है, इसलिए मैंने ये पोंचो डाल लिया ऊपर और अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। मुझे लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे नौराधार पहुँचने में, तो चलिए मैं अभी नीचे उतरता हूँ। अदरवाइज़ मौसम कभी भी दोबारा चेंज हो सकता है, फिर से बारिश स्टार्ट हो सकती है। फिलहाल अभी नहीं हो रही है पोंचो, इसलिए मैंने डाल के रखा हुआ। नीचे उतरते वक्त बारिश के बीच ये थंडर स्ट्राइक मानो ये बताने की कोशिश हो रही थी कि हम इंसान कितने मामूली हैं इस नेचर के सामने, कितना विकराल है ये नेचर, क्या कुछ नहीं है इस प्रकृति के पास हम इंसानों को देने के लिए। जब से हम पीक से नीचे उतरना स्टार्ट किए हैं कॉन्टीन्यूस बारिश हो रही है, बीच में थोड़ी देर रुकी थी बट फिर अभी अगेन चालू हो गई है। और फिलहाल पीक से हम लगभग 4 किलोमीटर नीचे आ गए हैं और उस रास्ते में ये एक ढाबा पड़ता है जिस पे क्लियरली मेंशन्ड है आखिरी ढाबा। तो हम सोच रहे हैं यहाँ पर कुछ खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं एटलीस्ट। बारिश हो रही है, मौसम भी ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पर चाय पियेंगे, फ्रेश होके दोबारा से अपना ट्रैक चालू करेंगे। हमें टाइमली पहुँचना है नीचे। एक छोटा सा तिरपाल है, बारिश स्टार्ट हुई तो हम यहाँ पर आके रुक गए हैं। मैंने ये मैगी ऑर्डर करा है, लाइफ सेवर होता है पहाड़ों में मैगी और चाय। बाकी यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो और अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पर आके रुक भी सकते हो। नॉमिनल चार्जेस है, जेब से ज़्यादा पैसे भी नहीं जाएंगे। पहाड़ों पर वैसे भी कोई चीज़ महंगी नहीं होती है, तो आप यहाँ पर आके आराम से रुक जाते हो। देखो सामने ये चाय भी रेडी हो गई है, बस ये चाय पी करके मैगी खा करके थोड़ा देर वेट करूँगा और फिर निकल जाऊँगा, क्योंकि बारिश कंटिन्यूस हो रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। आई डोंट थिंक सो बारिश रुकेगी भी। राम राम भैया। भैया तो कहाँ चले भैया, चूड़धार चूड़ी सब पाछू है। जय आजो का भैया, जय हो भोलेनाथ की, जय हो, जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की, जय हो भाई जी, जय हो। कमरा भैया, पहाड़ों का करिश्मा देख रहे हो, ऊपर बारिश हो रही है और इधर तेज धूप निकल गई है। पहाड़ों में कुछ भी हो सकता है कभी भी, मौसम ले लो या चाहे कुछ भी, बहुत ही अनोखी सी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड यू विल एंजॉय दिस एक्सपीरियंस। खैर अभी मैं लगभग 11 किलोमीटर का ट्रैक करके नीचे आ चुका हूँ, लगभग 6 से 7 किलोमीटर और बचा हुआ है। उतरने में आई थिंक 1 घंटा और लगेगा मुझे। चलिए आगे जाता हूँ। मैं ट्रैक करके नीचे उतर रहा था, थक गया हूँ, पर इस थकावट को दूर करने के लिए ये खूबसूरत नज़ारा, ये सनसेट का खूबसूरत नज़ारा, पागल हो गया देख के इसको, एकदम मंत्र मुक्त सा हो गया, इसलिए यहाँ बैठ गया हूँ। अंधेरा शायद थोड़ी देर में हो जाएगा बट कोई इशू नहीं, 2.5 किलोमीटर का ट्रैक बचा हुआ है, करूँगा आगे वो ट्रैक कंप्लीट। पर मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा ये चूड़धार का ट्रैक, 17 किलोमीटर जाना, महादेव के दर्शन करना और फिर नीचे उतरना, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और मैं आपको सच बताऊं तो बयान नहीं कर सकता अपने शब्दों में कि ये क्या एक्सपीरियंस था। अगर आपको कभी मौका मिले तो मेक श्योर आप ये ट्रैक करने आ रहे हो। फिलहाल अगर आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एज ए टूरिज़्म जानना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक मेरे साथ दीपक भाई जो उनका नंबर ज़रूर छोड़ दूंगा,
वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का चप्पा चप्पा उनको अच्छे से पता है कि कौन सा पॉइंट घूमने लायक है और कौन सा नहीं। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एज ए टूरिज़्म अभी उतना डेवलप नहीं हुआ। आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जब आएंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट एज ए टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ऊपर जाएगा, बहुत हसीन है, लीस्ट एक्सप्लोर्ड है। बट आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि जब हम लोग आएंगे तो और भी ज़्यादा फेमस होगा और टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। खैर, अलविदा कहता हूँ आपको इस वीडियो में। मैं बहुत जल्द मिलूँगा आपको एक अगले और नए वीडियो और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, जिसकी खूबसूरती, जिसकी यूनिकनेस अपनी अलग ही स्टोरी बयां कर रही होगी। तो वहाँ पर मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए लेट्स स्ट्रॉल।